बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल माता सीता की जय। बोल अंबिका भवानी जगदम्बे की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल सभी भक्तजनों की जय। मैं आओ सो बेसुधर, पहचाने तब मोय। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तो है सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयुष्मानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अत्याई, सो किम सोव सुच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई न पहि भुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुते अरु 10 भाई, खल अति अजय दिव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बायुर संहारा, तापस नपो मिल मंत्र विचारा। जेहि रूप छय सोई रचे उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला और वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और किस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेज से अकेले अपे, लघु कर गनिय नताओ। अजहु देत दुख रवि ससें, सिर अवशेष तिराओ। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस न्यप निज सकहि निहारी, हरस मिले उठ भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मुर उपदेसा। परिहर सोच रहु तुम सोई, बिन औषध व्याध विद खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रेपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलत में आई। तापस नपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहार कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा इस क्षण माझ निकेता। नृपहि नार पहि शयन कराई, है ग्रह बांधिसी बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहितई हरि ले गए बहोर, ले राखेश गिर खोए महू, माया कर मति भोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभार, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी कुएं में ला रखा। आप बिरच उप रोहित रूपा, परिउ जाए तेहि सेज अनुपा। जागे नप अन भय बिहाना, देखे भवाने अत अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर
उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जेहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, और नर नारे ना जानऊं के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जामु जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग सम न पाहि गए दिन तीने, कपटी मुनि पद रहमत लीने। समय जाने उपरोहित आवा, न पाहि मत सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नपहर से पाहि चानि गुर, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नार बनाई, छरस 4 विध जस सुत गाई। माया में तेहि कीन रसोई, बिजन बहु गाने सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता।
विविध मृगें कर मिश्राधा तिहि महु विप्र मासु खल साधा भोजन कहु सबु विप्र बुलाए पद पखार दर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश मानी तेहि काला विप्र वृंद उठ उठ क्रय जाऊ है बढ़ियान अन्य जन खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मान विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निशाचर हो तुम गूढ़ सहित परिवार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई घाले लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा जिसते समेत परिवारा। ईश्वर राखा धर्म हमारा जिहिते समेत परिवारा। नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता ना रहे कुल को नृप सुन श्रापो विकल अत त्रासा भय बहोरे बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीना
नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयु जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तेना असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महे सुरहि सुनाए, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि ना दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूरन होए मन कामना तुम्हारी। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गए निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गए 10 सीसा, बोले हु बचन सुनहु जगदीसा। हम कहु के मरहि ना मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, यह वर दीजिए। एवं अस्तु बड़ तप कीना, एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना। मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए। तेहि विलोक मन विस्मय भये। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
जो एहि खल नित करब आहारू, हो है सब उजार संसारू। सारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे स्निध मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको देखकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दीन राम ही आनी, सोई मैं दीन राम नहीं आनी। हो ही जातु धन पति जानी, हर्षित भयउ नारी बलि पाई। पुण्य दो बंधु ब्याहिस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गृत्रकूट एक सिंधु मझारी, विध निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्म का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसे अहि कुलबासा, अमरावती जैसे शक्र निवासा। तिनके अधिक राम में अतिबंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागपुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अते,
चारहु दिस फिर आऊ, कनक कोटि मन खचित दृढ़, बरन न जाय बनाबु सियापत, रामचंद्र पत जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानुपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुर हैं समर संघारे। जब तक रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोट जचा पति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यज्ञ लोग रहते हैं। 10 मुख कताऊं खबर आस पाई, सैन साज गढ़ घेर सजाई। देखे विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गए वो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोगे बाँट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने।
एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुन, लीनिस जाए उठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन असुभ्राता, जेहि कहु नहीं प्रत भट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा, जागत होए तिहु सोर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि ना होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल शरिद, धूम केतु अतिकाय। राम धूम केतु अधिकाय।
एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकम्मन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप नहीं सब माया सपुने हुजिन के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सवा एक बार देख अमित आपन परिवार। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गने को पार निशाचर जाती। सैन बिलोक सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई देख सबल रिपु जाहे पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ते कर मरण एक विध होई कहु बुझाए सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा सबके जाए करऊ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाक्षीण बलहीन सुर सहजी मिलहि आए तब मारे के छाड़ियो भले भांति अपनाय सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुण्य हकरावा दीने सिख बलु
बयरो बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आने सुबांधी। उठ सुत पेतु अनुशासन कांधी। एहि विद सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तरकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पाल के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंख नाद कर भारी, दे देवते गार पचारी। देवपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मदमंत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शश पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जमु सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथा ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जय लग तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भयभीता, न वहीं आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य कर, राखिस को न स्वतंत्र। मंडलीक मने रावण
राज करई निज मंत्र सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरे नार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ सो सब जनु पहले कर रहेऊ प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना तिन कर चरित सुनाऊं जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परतापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होए धर्म निर्मूला सो सब करहि विद प्रतिकूला जेहि जेहि देश धन द्विज पावै नगर गाँव पूरे आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई नहीं हरि भगते जग तप ज्ञाना सपने सुनाए ना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ
तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धर सब खालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहें वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अत प्रीत तिनके पापहि कवन मित। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनको प्रीत है उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस पारण छठा विश्राम, बोलो हरि ओम नमो नमः। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु मन कर वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेऊ निश्चर सब प्राणी, अत से देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सेंदु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहे न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकी। धैन रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुन झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर
गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वागे बिरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंच के लोका। संग गोत नुधारी भूम बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मैं अनुमाना मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरने धरने मन धीर कहे बिरंच हर पद सुमिर। जानत जन की पीर प्रभु भजहि दारुण विपते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाई प्रभु करहि पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कह कोई को कह पय निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहाँ वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तेह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहेऊ अवसर पाए बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना प्रेम ते प्रगटे होए मैं जाना। देश काल देश विद सही माही कह उसो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल और दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित बैरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिम आगे। मोर बचन सब के मन माना साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। हे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहाँ आसक्ति नहीं है।
वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्निमंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वे प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलिक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।